हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले जितने भी स्टूडेंट 16 दिसंबर को प्यारे बच्चे आप लोग एग्जाम्स देने जा रहे हैं बायोलॉजी का, यानी कि जीव विज्ञान का। चाहे आप साइंस, प्यारे बच्चे साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी का आप लोगों का 119 सेट कोड है। तो आज के इस वीडियो में बायोलॉजी का आपको सब्जेक्टिव का आपको पूरा का पूरा हम इस वीडियो में आंसर बताएंगे प्यारे बच्चे, क्योंकि इससे पहले हम ना क्या कहता है ऑब्जेक्टिव जो है ना बता दिए थे, उसका जाकर देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए हम बताएंगे कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा पीडीएफ। ठीक है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा प्यारे बच्चे। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे प्यारे बच्चे। और कितना क्वेश्चन पूछा है, कितना का जवाब देना, देखिए 1 से लेकर 80 तक पूछे जाते हैं, 50 का जवाब देना। तो ऑब्जेक्टिव तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। और वीडियो को सबसे पहले लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर से सभी दोस्तों के पास कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, आपको हम लेके चलते हैं सीधे सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको इसका आंसर बताएंगे। 1 से लेकर 20 तक लघुत्तर पूछे जाएंगे, 10 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर स्पष्ट करें और डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्सोनिक्स ग्लैंड एंड एंड्रोनिक्स ग्लैंड। बिल्कुल, तो अवशिष्ट आयतन क्या है और व्हाट इज द रेसिड्यूल विलियम्स, यानी कि स्वतंत्र तंत्र के किन्हीं दो विकारों को नाम लिखे। बिल्कुल, इसका देखिए श्वसन तंत्र के किन्हीं दो विकारों के नाम लिखिए और राइट ए नेम्स ऑफ द एनी टू डिसऑर्डर्स रिस्पायरेटरी सिस्टम्स, सांस गुणांक के परिभाषित कीजिए। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है आपका, कहता है पौधे द्वारा खनिजों का अवशोषण कैसे होता है। कहता है हाउ आर द मिनरल्स, कहता है एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लैनेट्स। जल संवर्धन तकनीक किसे कहते हैं। व्हाट इज द, कहता है हाइड्रोपोनिक्स विसरण की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वाच विच द फैक्टर अफेक्ट द रेट द डिफ्यूजन्स। बिल्कुल, कहता है सूत्री कोशिका का विभाजन का क्या महत्व है। व्हाट इज द, कहता है सिग्निफिकेंट ऑफ द माइटोसिस, यानी कि कहता है अनुविशेषी की कहता है पार्थेनोकार्पिक फल किसे कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, परजीवी कहता है प्लेंटी मिथनिज विशेष लक्षणों को स्पष्ट करे। एक्सप्लेन द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द, कहता है प्लास्टिक, कहता है प्लास्टिक। बिल्कुल जाएगा। पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या अनुकूल है। बिल्कुल, व्हाट आर द फ्लाइट एडेप्टेशन इन द बर्ड। बिल्कुल, किसे पादप जगत का जल स्थलचर कहा जाता है। व्हाट इज द कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लैनेट्स किंगडम। बिल्कुल, लाइकेंस के घटक क्या है, यानी कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लाइकेंस। कहते पीनियल ग्रंथि के का कार्य हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पीनियल ग्लैंड। बिल्कुल, अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से 3 भाग है। बिल्कुल, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ द, कहता है प्रोब्रेन्स। बिल्कुल इसका ठीक है। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि विरिको के अलावा हमारे शरीर के अन्य उत्सर्जी अंगों के नाम बताएं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कहते हैं मनुष्य के दंत सूत्र बताएं। और कहता है कहता है बिंदु स्त्राव में वाष्पोत्सर्जन के क्या माध्य अंतर है, बताइए। कहता है लाइगेज एंजाइम का क्या कार्य करते हैं। मेढक की वैज्ञानिक नाम क्या है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम। बिल्कुल, दीर्घोत्तरी में 21 से लेकर 26 तक, जिनमें से 3 का ही जवाब देना है आपको। बिल्कुल, देखिए आपका क्या कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका में स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। कहता है ड्रॉ द नीड द लेबल डायग्राम द न्यूट्रॉन्स लेवल सेल। वृक्क के नलिका के विभिन्न भागों का कार्य का वर्णन करें। बिल्कुल, डिस्क्राइब द फंक्शन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, कहता है ट्यूबुलसिस। बिल्कुल, लसिका के एक रुधिर में अंतर बताए। डिफरेंट द बिटवीन द लाइम्स एंड ब्लड्स। बिल्कुल, वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्र के एक रक्षक द्वारा कोशिका खुलने के बाद बंद होने में क्या कारण है। व्हाट आर द काउजेस ऑफ द ओपनिंग क्लोजेस गार्ड सेल ऑफ। बिल्कुल, पुष्प क्या है, एक प्रारूपी, कहता है एंजियोस्पर्म। पुष्प के भागों का वर्णन करें। व्हाट आर द फॉलोअर डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द टाइपिकल एंड, कहता है एंजियोस्पर्म्स। बिल्कुल, निम्नलिखित में कार्यों में के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एंजियो कहता है एस्ट्रोजेन और एंड्रोजेन। बिल्कुल, चलिए इसका आपको ना आंसर बताते हैं। प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर जरूर से कर दीजिएगा।
देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंतःस्रावी ग्रंथि में अस्पष्ट, बिल्कुल चाहे चलिए सरल भाषा में आपको बिल्कुल बाह्य और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच का अंतर समझते हैं। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हम अच्छे से लिखे ताकि आप लोगों को लिखना कि कैसे काम करती है बाह्य स्रावी ग्रंथि। ये अपने स्राव पदार्थ और नलियों के माध्यम से बाहर ही निकलती है और पसीना कहता फैलाना या लार बनाना। उदाहरण पसीने की ग्रंथियाँ, लार की ग्रंथियाँ। बिल्कुल देखिए उसके 2 नंबर क्वेश्चन का सीधे आपको आंसर लेने की अपशिष्ट आयतन का वह मात्रा होती है जो फेफड़ों के अधिकतम शोषण के बाद बनी रहती है, जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता है। वायु फेफड़े से बनी होती है ताकि फेफड़े कभी पूरी तरह से खाली ना हो जाए और ये फेफड़े को टूटने से बचाती है। अपशिष्ट आयतन का माप शोषण की कार्य क्षमता के जानने में मदद करता है। तीसरा नंबर का सीधे आप लोगों को आंसर लिखना है कि श्वसन तंत्र के 2 विकारों के नाम निम्नलिखित है। अस्थमा ये क्रेनिक श्वसन विकार है जिसमें श्वसन नलिकाओं सूज जाती है और सिकुड़ जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाइयां होती है और खांसी कहता है घरघराहट की समस्या होती है। जन्मजात और कहता है असंवेदनशीलता और यह एक कहता है विकार है जिसमें फेफड़ों के सूजन का अवरोध हो जाता है और जिसे श्वसन तंत्र के संचालन में परेशानी होती है, जिसे श्वसन तंत्र की नलिकाओं में अवरोध कारण सांस लेने में कठिनाइयां होती है। बिल्कुल देखिए चौथा नंबर का सीधे आप क्वेश्चन है, सांस में गुणांक को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि अनुपात जो शरीर द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन O2 के उत्पन्न किए जा गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड O2 से बीच होता है। निम्नलिखित सूत्र के किया जाता है। 6 जल संवर्धन तकनीक होते हैं। सूत्री कोशिका विभाजन का क्या महत्व है? बिल्कुल इनके सूत्री कोशिका का बहुत महत्व है क्योंकि ये युग्म यानी अंडाणु के शुक्राणु का निर्माण सहायक होता है और जो मुख्य महत्व इस प्रकार है। गुणसूत्रों की संख्या में कमी। सूत्री कोशिका विभाजन कोशिका के बार विभाजित होती है और जिससे प्राप्त युग्मनजों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। बिल्कुल 11 नंबर का सीधे आप लोगों का आंसर लिखना कि पक्षियों में उड़ने हेतु निम्नलिखित अनुकूल होते हैं। हल्का और खोखला कंकाल पक्षियों में हड्डियां, हालांकि इनके हवा की कोशिका होती है जिससे उनका वजन कम होता है लेकिन संरचनात्मक मजबूत बन जाती है। यह उड़ने में सहायक होता है। पंख पक्षियों की शरीर में पंख होते हैं और उड़ने के लिए आवश्यक होते हैं। पक्षियों का आकार आकार और संरचना उड़ने में मदद करती है और हवा नीचे की ओर धक्का देता है, ऊपर की ओर उड़ना भरना होता है। बिल्कुल इसका ठीक है। लाइकेन के घटक क्या है? कवक लाइकेन के एक घटक कवक है जो लाइकेन के संरचनात्मक आधार प्रदान करता है। यह कवक लाइकेन के प्रमुख घटक होता है। शैवाल लाइकेन के एक दूसरा घटक शैवाल होता है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है और इसे कवक को प्रदान करता है। बिल्कुल देखिए अगले नंबर क्वेश्चन का सीधे लिखना है कि आपका कि पीनियल ग्रंथि कहता है मेलाटोनिन स्त्राव। पीनियल ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण और कार्य मेलाटोनिन हार्मोन स्त्राव। मेलाटोनिन का मुख्य कार्य नींद जागने का कार्य नियंत्रित करता है कि सरकार कहता है शरीर को यह संकेत देता है जैविक घड़ी की निम्नलिखित करना। पीनियल ग्रंथि भी जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है और ये शारीरिक गतिविधियों के नींद के पैटर्न्स और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं को दिन और रात को चक्र के अनुसार समायोजित करती है। बिल्कुल चलिए इतना ही क्वेश्चन था प्यारे बच्चे और बाकी तो आप लोगों का ये है ठीक है। बाकी प्यारे बच्चे आपको डाउनलोड करने के लिए बताते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए। और देखिए ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे इससे पहले जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का ना आप कहाँ से इसका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं उसका हम बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउजर पर चलना पड़ेगा। देखिए आपको अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउजर पर देना, सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com। जिस तरह से हम लिख रहे हैं उस तरह से सिंपली आपको लिख करके सर्च कर देना। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको इस तरह का ना इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए ठीक है, इस तरह का बिल्कुल आप लोगों का इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके ऊपर की ओर चलेंगे आप लोगों को क्लास 11th वाले सेक्शन पर सिंपली आपको आ जाना है। देखिए क्लास 11th वाले सेक्शन पर आइएगा, यहाँ पे आपको क्लास 11th के हाफ ईयरली का दिखेगा प्यारे बच्चे, ऑल सब्जेक्ट वाला। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे देखिए इसका नया इंटरफेस पूरा का पूरा खुल गया है। सबसे पहले आपको आकर के यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम ID फॉलो कर लेना, फेसबुक पेज में भी फॉलो कर लेना। ऊपर की ओर चलेंगे देखिए यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आप साइंस वाले हैं साइंस के किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे आपको हम बायोलॉजी का बताएं, बायोलॉजी का डाउनलोड करना सिंपली डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर की ओर चलेंगे आप लोगों को आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे सिंपली मिल जाएगा, आइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा का पूरा ठीक है।
और देखिए प्यारे बच्चे, इस तरह से अगर आप रूटीन नहीं देखे तो यहाँ से आकर के रूटीन डाउनलोड कर लीजिएगा प्यारे बच्चे, एक क्लिक में आपका रूटीन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए प्यारे बच्चे। आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।